राहुल और निशा एक नए शहर में अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। ये घर एक पुराने मेंशन के बिल्कुल पास था, जो शहर में भूत बंगला के नाम से मशहूर था। इस जगह के बारे में कहानी थी कि यहाँ किसी जमाने में एक अमीर खानदान रहता था, लेकिन एक रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई समझ नहीं पाया। कहते हैं उस रात के बाद घर में से सिर्फ एक आवाज आई थी, एक छोटी सी लड़की की चीख। एक रात राहुल और निशा ने डिसाइड किया कि वो उस भूत बंगला को देखेंगे, क्योंकि उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में दिलचस्पी थी। वो लोग जब मेंशन के अंदर गए तो अंधेरा घना था और हवाएं तेज चल रही थी। दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे थे और हर कोने से एक अजीब सी घंटी बजती महसूस होती थी। जब वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने एक पुरानी पेंटिंग देखी। उस पेंटिंग में एक छोटी सी लड़की थी जो घूर रही थी जैसे जिंदा हो। राहुल ने हाथ बढ़ाकर पेंटिंग को छूना ही था कि अचानक से पेंटिंग से एक भयानक चीख निकालती है और दरवाजे जोर से बैंड हो जाते हैं। क्लाइमैक्स। निशा ने राहुल को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके सामने एक छोटी लड़की का भूत सामने आ गया। उसने सेफ्ट कपड़े पहने थे और उसका चेहरा पूरा खून से लड़ा हुआ था। लड़की के हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी जो उसने निशा के सामने फेंकी और कहा, मेरी गुड़िया वापस करो। निशा और राहुल ने उस भूत से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? भूत ने रोने वाली आवाज में कहा, मैं इस घर की बेटी हूँ, लेकिन अब कोई मुझे यहाँ नहीं देखता। सब मुझे भूल गए हैं। मैं अपने माँ बाप को ढूंढ रही हूँ। जब उन्होंने उसे पूछा कि उनके माँ बाप कहाँ हैं, लड़की का भूत अचानक से रोने लगा और एक जोर से चीख मारकर हवा में गायब हो गया। घर के अंदर का हर दरवाजा एक साथ खुल गया और राहुल और निशा ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक उन्हें समझ आ चुका था कि वो मेंशन उन्हें कभी जीने नहीं देगा। उन्होंने उस घर से भागने की कोशिश की, लेकिन एक बड़ी सी तस्वीर जो दीवार पर लटकी थी अचानक से गिर गई और राहुल का सर उसके नीचे दब गया। निशा ने चीख मारकर राहुल को उठाना चाहा, लेकिन तब तक वो लड़की का भूत वापस आ चुका था और फिर एक तेज हवा के झोंके के साथ सब कुछ खत्म हो गया। राहुल और निशा को कभी वापस नहीं देखा गया।